ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्तों और संतों की श्रृंखला में आज हम भगवान की एक प्रसिद्ध भक्त श्री कर्माबाई जी के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की शरण धाम में रहा करती थी। उनके अपना कोई नहीं था। वे प्रतिदिन भगवान के दर्शन करती और भगवान की भक्ति में ही लीन रहती थी। वे भगवान श्याम सुंदर को, जगन्नाथ जी को वात्सल्य भाव में पूजती थी। उन्हें एक छोटे बालक के रूप में माना करती थी। प्रतिदिन जब वे दर्शन करने जाती तो देखती कि मंदिर में भगवान को भोग लग रहा है, स्नान आदि कराया जा रहा है, श्रृंगार किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा समय लग रहा है और उसके बाद भगवान को भोग वगैरह लगाया जा रहा है। वे चूंकि वात्सल्य भक्ति में लीन रहती थी तो उन्हें लगता था कि प्रभु इतने छोटे से हैं, बालक के रूप में हैं और उनको इतनी देर करके भोजन कराया जाता है, भोग लगाया जाता है तो भूखे रह जाते होंगे। तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान से कहा कि आप हमारे घर पे आया करो, सुबह चले आया करो, मैं सुबह आपको कुछ बना के खिलाऊंगी, इतनी देर भूखे मत रहा करो। और दूसरे दिन वो सवेरे तड़के उठी, स्नान आदि किए बिना ही उन्होंने खिचड़ी तैयार करी और प्रभु एक बालक के रूप में उनके पास पहुंच गए और जा करके उन्होंने गोद में बैठ करके खिचड़ी को प्राप्त किया प्रसाद के रूप में। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करने लगी और भगवान को अर्पित करती है। और प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुगढ़ सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्माबाई जी के गोद में बैठकर खिचड़ी खाते थे। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलंब न हो। इस कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़ में न पड़ के अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती थी। अच्छा, कर्माबाई जी इतनी गरीब थी कि उनके पास पहनने को दूसरा जोड़ी वस्त्र भी नहीं था। उनको स्नान करने में भी 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे और इस प्रकार से वो भगवान को खिचड़ी बनाकर खिलाया करते। भगवान बड़े प्रेम से खिचड़ी खाते थे उनकी गोद में बैठकर। एक दिन की बात है, श्री कर्माबाई जी सवेरे सवेरे खिचड़ी तैयार कर रही थी कि एक कर्माबाई जी के पास एक साधु आए। उन्होंने उनसे पूछा कि इतने सवेरे किसके लिए खिचड़ी तैयार कर रही हो। तो श्री कर्माबाई जी अत्यंत सरल स्वभाव की थी। उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर भगवान के लिए खिचड़ी तैयार कर रही हूँ, वो इस समय आते हैं और खिचड़ी का भोग लगाते हैं। उन साधु महात्मा ने उन्हें अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पित करते हुए देखा तो घबरा कर उन्होंने कर्माबाई जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां बताई और कहा, ये तो बड़ा पाप कर रही हो, भगवान को इस तरह भोग थोड़ी लगाया जाता है। सुबह स्नान करो, इसके बाद साफ सफाई करके तब उनके लिए भोजन तैयार करो, तब भगवान को भोग लगाओ, भगवान को इस तरह पवित्रता से भोग नहीं लगाते हैं। ये सब बातें उन्होंने उनसे कही और कर्माबाई चूंकि बहुत सरल स्वभाव की महिला थी, उन्होंने उन बातों को माना और साधु जी की आज्ञा को सर पर रख करके दूसरे दिन वैसा ही किया। पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करने में और काफी सब करने में उन्हें विलंब हो गया और उनका हृदय रो उठा कि मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। खैर, जब उन्होंने खिचड़ी बना ली तो उन्होंने जल्दी करके दुखी मन से खिचड़ी बनाई और भगवान को पुकारा। उसी समय भगवान आए और आकर के उन्होंने जैसे ही उनको एक और खिचड़ी अपने हाथों से खिलाई, उसी समय मंदिर में पुजारी जी ने प्रभु का आह्वान किया। मंदिर के घंटा बजा और प्रभु तुरंत ही मंदिर की तरफ भागे। मुंह में उनके जूठी खिचड़ी लगी हुई थी, उनका मुंह जूठा था और वो सीधे वहां चले गए। जब पुजारी ने पर्दा हटाया और भगवान को देखा तो उनके मुंह में खिचड़ी लगी हुई थी और मुंह से खिचड़ी से भाप भी निकल रही थी। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा कि भगवान के मुखारबिंद में खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी भी भगवान का भक्त था, उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसको लगा कि किसने भगवान को भोग लगा दिया। उसने देखा कि भगवान के मुखारबिंद में खिचड़ी लगी है तो उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। भगवान ने उत्तर दिया कि नित्य प्रातः काल में कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बताई हैं, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट हुआ है और शीघ्रता में मुझे जूठे मुंह आना पड़ा है। जाकर उस साधु को ढूंढो और ढूंढ करके उसको बोलो कि जाकर के कर्माबाई जी से कहे कि उनके लिए किसी प्रकार के कोई भी विधि निषेध नहीं है। वे जैसे मुझे खिचड़ी बनाती है वैसे ही मुझे खिचड़ी बना करके उसी स्थिति में वैसे ही खिलाएं। भगवान की आज्ञा अनुसार पुजारी ने उन साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बातें कही। साधु
घबराया हुआ श्री कर्माबाई जी के पास जाकर बोला, आप पूर्व की तरह ही प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करें, आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद उसने कर्माबाई जी से क्षमा भी मांगी। श्री कर्माबाई जी उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी लगाने लगी। और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के आज भी प्रातःकाल इसीलिए खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। श्री कर्माबाई जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम चली गई और उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। ये कथा उनके परम धाम जाने की विषय में भी है कि बाई जी के चूंकि कोई नहीं था, तो जब बाई जी परम धाम चली गई तो भगवान 13 दिन तक उनके झोपड़ी में जाकर के, या जो भी कुटिया बनी थी उनकी, उसमें जाकर के उनके लिए विलाप करते थे। वहां से भी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ा करती थी। लोगों ने उस कुटिया में जाकर देखा पर वहां कोई नहीं दिखाई देता था, पर भगवान नित्य प्रति जाकर के उनके लिए विलाप किया करते थे। उस कुटिया से रोने की आवाजें आती थी। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं है उसका प्रभु होते। प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। ये कर्माबाई जी का चरित्र था। जय हो श्री कर्माबाई जी की, जय हो श्री हरि भगवान की। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।